सो लेट्स स्टार्ट दोस्त। हमने पिछले दिनों में देख लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह के बारे में। आज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को थोड़ा और नजदीकी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल में कि अरेबियन ओशियन में, तो अरेबियन सी में, माफ करना, अरेबियन सी में कि बे ऑफ बंगाल में? सर बे ऑफ बंगाल में दिखता है। क्यों दिखता है? तो रीजन बताया था कि सर इनक्लोज्ड वाटर बॉडी है, चारों तरफ से पानी से, चारों तरफ लैंड मास से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा सर जो माउथ है, मोहाना है, मैक्सिमम रिवर का मोहाना जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ है। इसके कारणवश क्या होता है कि फ्रेश वाटर ज्यादा इन्फ्लक्स होता है, ज्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है सर आपका बे ऑफ बंगाल में, जिसके कारण सैलिनिटी कम होता है। सर सैलिनिटी जितना कम होता है, इम्प्योरिटीज उतना कम होता है, और इसके कारणवश वो जो पानी है, बे ऑफ बंगाल का जो पानी है वो इजिली गर्म हो पाता है, वो इजिली गर्म हो जाता है और 27 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर लेता है, जो एक कट ऑफ टेम्परेचर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है सर। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था सर कि जो बे ऑफ बंगाल है उसका साइज जो है वो कंपेरेटिवली छोटा है सर अरेबियन सी से, दैट्स वाई, और थोड़ा मतलब इजी हो जाता है बे ऑफ बंगाल में पानी गर्म होना। ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि ईस्टर्ली विंड के कारण भी सर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है बे ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ये सब कारण हमने देखा था कल। तो चलो आज हम लोग देखते हैं कुछ नया चीज। हेडिंग डालिएगा, आई, आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। आई, ई वाई ई, आई, eye of tropical cyclone. What is eye of tropical cyclone? Eye of tropical cyclone. Eye of tropical cyclone. आंख, ट्रॉपिकल साइक्लोन का आंख, ट्रॉपिकल साइक्लोन का आंख, आई, आई। सी, दिस इज द आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। कैन यू सी? दिस इज द आई। सर ऐसे नहीं देखेंगे हम लोग अपने तरीके से देखेंगे। तो दिखाओ, दिखा रहा हूँ, 1 मिनट का वक्त देना। मेरा हाथ पैर इतना काम क्यों रहे हैं? चलो, ये क्या है भैया? ये है हमारा प्यारा ओशियन। ठीक है। ओशियन में क्या हुआ? ड्यू टू इंसोलेशन, सूर्य की रोशनी आ रही थी, हीट आ रहा था नीचे, हीट के कारणवश ओशियन का पानी गर्म हो गया। गर्म होने के बाद ये बोला कि मैं तो ऊपर चला जाऊंगा, ये बोला कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद क्या बना दिया सर? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना दिया। याद है सर? ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसा कैसा क्लाउड? सर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यों क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड? क्योंकि जो कन्वेक्शंस हैं वो सर परपेंडिकुलरली हो रहा है, परपेंडिकुलरली अपलिफ्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस क्लाउड। सर ऐसे ऐसे देखा था हमने, क्यूमुलस क्लाउड बन जाता है। सर जो प्रक्रिया से क्लाउड्स बनते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ना, उस वक्त एक हीट रिलीज होता है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये सब मैं कल बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है। कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो रिलीज हुआ उसके कारणवश क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत गरम गरम माहौल हो गया, मतलब माहौल बहुत गरम हो गया। अब जब भी माहौल गर्म होता है तो या तो झाड़ू चलता है या तो बुझाली, परंतु यह है बादल, इसके पास ना झाड़ू झाड़ू है ना बुझाली है, तो क्या करेगा ये? उस गर्मी के कारण सर ये फर्दर अपलिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये क्लाउड बनने कहाँ लगेगा? इस जगह, इस जगह से उठ के, यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच जाएगा। बट सर हमने देखा था कि यहाँ पे एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो जाएगा, एक वैक्यूम जैसा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, इस जगह पे एक वैक्यूम नजर आ जाएगा आपको। ठीक है। इस जगह पे आपको एक वैक्यूम जैसा नजर आ जाएगा, एक सक्शन पॉइंट जैसा नजर आएगा। ऐसा वैक्यूम जो नीचे से चीजों, वैक्यूम क्या करता है? कभी देखे वैक्यूम क्लीनर को काम करते हुए? कभी कोई इतना अमीर हो तो देखा होगा सर वैक्यूम क्लीनर क्या करता है। मैंने नहीं देखा है आज तक, खाली टीवी में ही देखा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हमने नहीं देखा है सर। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है कि वो जो भी गर्दा उर्दा है ना उसको खींच लेता है, अपने अंदर खींच के रख लेता है। सर यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे वैक्यूम बना ना, उसके बाद जो मॉइस्चर खींचता है ना, हवाएं पूरा खींचने लगती हैं, हवाएं पूरा ऊपर उठने लगती है, बवाल टाइप से। ठीक है। कभी वैक्यूम क्लीनर को ना ऐसे ऐसे गाल वाल में लगा के देखना सर, गलवा भी, गलवो खींच लेता है आपका। क्यों खींचता है? बिकॉज इट क्रिएट्स एन वैक्यूम, इट क्रिएट्स अ सक्शन पॉइंट, एंड दैट टाइम ऑफ लाइक दैट काइंड ऑफ सक्शन पॉइंट और वैक्यूम इज ऑल्सो क्रिएटेड हियर। ठीक है। यहाँ पे उसी टाइप का वैक्यूम या फिर सक्शन पॉइंट क्रिएट हो जाता है। सर उसके कारणवश क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में सर
एयर को वाटर अपलिफ्ट होने लगता है और वही ऊर्जा वही एज अ फ्यूल यूज होने लगता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ये सब था कल का बात। अब देखो, आप मेरे को बोलेंगे कि सर यहाँ से आप उठा दिए, यहाँ से आप उठा दिए, ये वाला रीजन का तो बातें नहीं किए आप, व्हाट इज दिस? तो भाई साहब, ये कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन। ये आंख है, ये साइक्लोन का आंख है। दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, आई ऑफ द साइक्लोन। अब मेरे से आप लोग पूछेंगे कि भैया साइक्लोन का जो आंख है वहां पे हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर होता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया साइक्लोन का सेंटर में हाई प्रेशर होता है कि लो प्रेशर होता है? सब लो प्रेशर होता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? आई का आई पे जहां जहां पे आई होगा वहां पे क्या दिखेगा आपको? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर लो प्रेशर। क्लियर? क्लियर दोस्त? कोई दिक्कत? मतलब भाई साहब, ये जो आई कर रहे थे आप, पैसे पैसे करती हो, तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रेशर मिलेगा आपको? लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेरी गुड। अब एक चीज फील करना, अब एक चीज फील करना, फील कराने का कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे लो प्रेशर है। मतलब यहाँ का हवा कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। गलत की सही? ठीक है, यहाँ का हवा क्या बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ ऊपर। आई मीन जा रहा हूँ, कुछ भी, मैं जा रही हूँ ऊपर, मतलब मजा करने के लिए। ठीक है, तो ये बोला, यहाँ का एयर बोला कि मैं ऊपर जा रही हूँ। चलो वेरी गुड। आप लोग को एक चीज पढ़ाया था कभी मैंने, एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब अचानक से बका जाएंगे कोई, अरे यार ये तो रिवाइज करने का मौका ही नहीं मिला मेरे को। अरे बाप रे बाप। ठीक है, चलो, अब मुझे आप लोग बताएंगे कि कोई हवा अगर ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है सर? एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है? सर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, आई लव दिस कॉन्सेप्ट। परंतु परंतु सुनिएगा, जैसे ही सर ये हवा ऊपर उठ रही है, आप देख रहे हैं चारों तरफ से इसके अगल बगल कितना ज्यादा हवा चल रहा है। इसके अगल बगल चारों तरफ से, पूरा चारों तरफ से कोरियोलिस फोर्स के कारण जो साइक्लोन घूम रहा है, उसी 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 साइक्लोन के घूमने के कारण इसके चारों तरफ से जो हवाएं हैं, इसको पूरा क्या करने लगेगा? और ज्यादा कंप्रेस करने लगेगा। जो भी हवा यहाँ से ऊपर उठ रहा है ना, इसके कारण ऊपर उठने, आइडियली उसको क्या करना चाहिए? एक्सपेंड करना चाहिए। परंतु सर यहाँ के जो इसके अगल बगल की जो हवाएं हैं ना, इसको क्या बोलती है? दबो। दबो। अक्सर सर, कभी देखा है, कभी देखा है आप लोगों ने कि तीन गो दोस्त है, तीन गो दोस्त है, तीन गो दोस्त में अगर दो गो दोस्त में झगड़ा होता है ना, तो तीसरा को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर। ठीक है, अगर तीन गो दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल चिंटू मिंटू और मोंटू, चिंटू मिंटू मोंटू, अगर चिंटू मिंटू में लड़ाई हुआ तो दोनों मिलके मोंटू से ही नहीं बात करेंगे। अगर इन दोनों का लड़ाई हुआ तो फिर ये नहीं बात करेगा। मतलब तीन दोस्त में जो बीच का होता है ना, जो बीच में रहता है, वो एकदम अकबका जाता है सर। वैसा ही है सर ये आई। देखिए ना, आई के इस साइड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, इस साइड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो सर आई जो बीच में है, क्या ये प्रेशर फील नहीं होगा? इसको इसको कंप्रेशन फील नहीं होगा? होगा भाई साहब। दैट्स वाई यहाँ का जो एयर है ना सर, ये क्या होने लगता है पता है आपको? ये एडियाबेटिकली एडियाबेटिकली कंप्रेस होने लगता है। एडियाबेटिकली कंप्रेस होने लगता है। एडियाबेटिकली कंप्रेस होने लगता है। अब आई थिंक आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानेगा कि एडियाबेटिकली कंप्रेशन के वक्त सर हाई प्रेशर फील होगा कि लो प्रेशर? ऊपर में सर हाई प्रेशर। मतलब आप समझ रहे हैं, एडियाबेटिकली कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे आपको कैसा फील होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर। तो जहां भी आप लिख रहे हैं आई आई के बारे में, साइक्लोन के आई के बारे में, तो आप क्या नोट्स डालेंगे कि सर ग्राउंड में जो प्रेशर दिखता है वो कैसा प्रेशर दिखेगा? लो प्रेशर, लो प्रेशर एरिया। बट अबव अबव द लो प्रेशर आपको वहां पे क्या फील होगा सर? हाई प्रेशर।
और ऑब्वियस सी बात है, देखो ना, हमने पढ़ा भी, हमने एक चीज पढ़ा भी है, यही चीज हमने पढ़ा भी है कि देखो, नीचे में याद है वो दिन जब हम लोग पढ़ रहे थे कि नीचे में अगर ग्राउंड में अगर लो प्रेशर बन रहा है तो उसी के ऊपर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। आज वो सिद्ध हो गया। ठीक है। ठीक है। तो सर आप देखिए ऊपर में क्या बन गया, हाई प्रेशर का जोन बन गया। और क्यों बना, ड्यू टू एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ द एयर, एडियाबेटिक कंप्रेशन। और सर एडियाबेटिक कंप्रेशन होने के कारणवश क्या हो गया, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। याद कीजिए एडियाबेटिक कंप्रेशन, पिस्टन वाला एग्जांपल याद कीजिए। जब पिस्टन को मैंने दबाया था तो क्या किया था सर, प्रेशर हाई कर दिया था। प्रेशर हाई, प्रेशर कहाँ देखने को मिलेगा, एबव, एबव मतलब सरफेस के एबव, एबव दी सरफेस, सरफेस के एबव आपको मिलेगा हाई प्रेशर देखने का। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, तो आप क्यों हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे आप, एडियाबेटिक कंप्रेशन के कारण। और याद कीजिए उस दिन को कि जब सर एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा था, जब मैंने एग्जांपल दिया था एडियाबेटिक कंप्रेशन का, तो पिस्टन को हम लोग दाब रहे थे, उससे क्या हो रहा था, कंप्रेशन हो रहा था, उससे प्रेशर बढ़ रहा था। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो और ज्यादा एक दूसरे से टकराने लगे थे, और इसके चलते क्या हो रहा था, टेम्परेचर भी बढ़ जा रहा था। मतलब सर आई के पास आपको ठंडा टेम्परेचर मिलेगा कि गर्म टेम्परेचर मिलेगा, ज्यादा हीट मिलेगा कि कम हीट मिलेगा। सर यहाँ पे ना टेम्परेचर, याद रखिएगा एक फैक्ट, पूरे साइक्लोन में, पूरे साइक्लोन में मैक्सिमम टेम्परेचर अगर कहीं होता है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर कहीं होता है ना, वो आई में होता है, साइक्लोन का आंख में होता है। समझ में आया क्यों होता है सर, सर ड्यू टू एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ द एयर। समझ में आया आपको, एग्जाम में पूछ सकता है सर, सिंपल सा फैक्ट है कि पूरे पूरे साइक्लोन में आपको कहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिखेगा, तो साइक्लोन के आंख के पास दिखेगा। चलो वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से। सर ये हवा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा जोन है, हाई प्रेशर का जोन है। तो क्या यहाँ पे बादल बनने का कोई दिख रहा है आपको कि बादल बन पाएगा, सर हाई प्रेशर बन गया तो बादल कैसे बनेगा, बादल नहीं बनेगा। दैट्स वाई सर आई में क्लियर स्काई दिखता है आपको, आई के पास, साइक्लोन के आंख के पास आपको क्लियर स्काई दिखता है। ठीक है, साफ स्काई, नो क्लाउड। सर अगर क्लाउड नहीं है तो क्या यहाँ पे रेनफॉल होगा, नो रेनफॉल। मतलब स्टेबिलिटी का सिचुएशन है कि अनस्टेबिलिटी का, सर स्टेबिलिटी का भाई साहब। ठीक है, स्टेबिलिटी का कंडीशन है कि अनस्टेबिलिटी का, सर अनस्टेबिलिटी का नहीं है, स्टेबिलिटी का है। ठीक है, समझ में आया सभी को, समझ में आया सभी को। एक और चीज ध्यान से सुनना आप, ध्यान से सुनना दोस्त। ठीक है, थोड़ा अच्छा चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कृपया करके। तो बात कुछ ऐसा है कि देखो यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ पे है लो प्रेशर, लो प्रेशर। सर यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, नहीं पता। सर यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, ये भी नहीं पता। परंतु मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी क्या वो इधर की ओर आ पाएंगी, आई की ओर आ पाएंगी, नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी, तो सुनिएगा ध्यान से, क्यों नहीं आ पाएंगी। वो इसलिए इधर नहीं आ पाएंगी क्योंकि हवाएं बोलेंगी कि मुझे जाना तो इधर है, मुझे जाना तो इधर है, मैं चाहती हूँ कि मुझे इधर लेके जाना, मैं चाहती हूँ कि मैं इधर जाऊं। परंतु कोरियोलिस फोर्स बोलेंगे अरे भैया आओ लेके चलो तुम्हें सितारों के जहां में, तुम उधर कहाँ जा रही हो, चलो मेरे साथ। कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड इधर जाना तो चाहता है बेचारा, परंतु कोरियोलिस फोर्स बोलता है नहीं मैं जाने ही नहीं दूंगा। कोरियोलिस फोर्स बोलता है नहीं तुमको तो उधर जाना ही नहीं है, तुमको तो ऐसे गोल 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 घूमना है। याद कीजिए फर्स्ट क्लास जब मैंने बताया था लो प्रेशर सेंटर में विंड बोल रहा था मुझे इधर जाना है, विंड बोल रहा था मुझे इधर जाना है, विंड बोल रहा था इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। परंतु कोरियोलिस फोर्स क्या बोल रहा था नदर्न हेमिस्फीयर में, नहीं तुमको तो उधर जाने नहीं देंगे, तुमको तो जाने ही नहीं देंगे, तुमको तो जाने ही नहीं देंगे, सर तुमको तो जाने ही नहीं देंगे, तुमको तो जाने ही नहीं देंगे। आप देखिए ना कोई भी विंड पहुंच पा रहा है आई तक, कोई भी विंड आई तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है साहब।
नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। एंड दैट्स वाई आपको क्या आई पे, ट्रॉपिकल साइक्लोन की आंख पे क्या आपको हवा बहते हुए दिखेंगी? क्या आपको पवने दिखेंगी? नहीं दिखेंगी साहब। दैट्स वाई आई के पास कैसा कंडीशन बनता है? काम कंडीशन। मैं बोल सकता हूं पढ़े लिखे इंसान के जैसा कि आई के जगह पे, जहां पे आई होता है वहां पे कैसा कंडीशन होता है? काम कंडीशन होता है। क्या मैं ये पूरा चीज आप लोगों को समझा पाया? ठीक है भाई साहब, वेरी गुड, धन्यवाद एक बार में समझ लेने के लिए। परंतु कुछ दिन बाद में पूछूंगा तो फिर वही आएगा आप लोगों का। ठीक है, चलो थैंक यू यार। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। दिस इज कंप्लीटली आई। क्या क्या बोला मैंने कि आई का ग्राउंड पे सर लो प्रेशर, हाई अबव द सरफेस, हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ द एयर, एंड कंप्रेशन के कारण सर टेम्परेचर भी हाई है। इनफैक्ट मैक्सिमम टेम्परेचर अराउंड द साइक्लोन वी कैन सी ओवर द आई ओनली। ओके, and we will see clear sky, and because of clear sky there is no formation of cloud, and because of no cloud there is no precipitation. Okay, there is no rainfall, and that's why there is a condition of stability. Stable condition is we can observe here, stable condition. Okay, we can observe here calm condition also. That means what? There is no flow of wind here. ठीक है, यहाँ पे calm condition का मतलब फ्लो, विंड का फ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है साहब, चलो वेरी गुड। तो ये था पूरा आई। अच्छा, मेरे को कोई पूछ देगा अभी कि टेम्परेट साइक्लोन में आप आई क्यों नहीं बताएं? क्योंकि भैया टेम्परेट साइक्लोन में कोई आई जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मार्क माय वर्ड्स, आई जो कॉन्सेप्ट है इट इज ओनली अवेलेबल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। डिड यू गेट इट? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा आई वॉल, आंख का दीवार। मतलब आज तक हम लोग ईंटे का दीवार देखते आ रहे थे, पत्थर का दीवार देखते आ रहे थे, अब देखेंगे हम लोग आई वॉल। क्या देखेंगे? आई वॉल। हेडिंग डालिएगा आई वॉल, EYEWALL, ई वॉल, आई वॉल। ठीक है। तो आई वॉल क्या है सर? कुछ नहीं है। कैन यू सी? ये वाला चीज देख रहे हैं? ये वाला चीज, कैन यू सी? ये वाला चीज सर यही है आई वॉल। क्यों है ये आई वॉल? बिकॉज सी, ऑब्जर्व हियर, ऑब्जर्व हियर। सर ये है पूरा आई, दिस इज माई आई। तो इसके अगल बगल का चीज क्या होगा? इसके अगल बगल का की चीज क्या होगा सर? वॉल, वॉल, दीवाल। ठीक है, दीवाल। मतलब ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो मेरे घर का दीवार क्या होगा? इसके बगल वाला चीज। सर ये आई है पूरा, ये पूरा आई है, और आई के जस्ट बगल वाला चीज क्या होगा सर? दीवार होगा, दीवार होगा। दिस इज व्हाट आई वॉल। कैन यू ऑब्जर्व इट? बोथ ऑफ देम आर आई वॉल। चलो, जहां पे भी आई वॉल लिखा है वहां पे देखना, एक चीज लिखना। चलो वेरी गुड, सुनो, ध्यान से सुनना बॉस। अच्छा, सबको ये क्लियर है ना कि यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्यों बन रहा है? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्यों बन रहा है? निम्बो स्टेटस क्यों नहीं बन रहा है? या अभी तक किसी को डर है इस चीज का कि निम्बो स्टेटस क्यों नहीं, क्यों बन रहा है यहाँ पे? आई मीन निम्बो स्टेटस क्यों नहीं बन रहा है? सर निम्बो स्टेटस बनने के लिए जेंटल स्लोप चाहिए, स्टिप स्लोप नहीं, और स्टिप स्लोप यहाँ पे मिल रहा है, अचानक से सडन अपलिफ्टमेंट हो जा रहा है, स्लो अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। तो देखो ना, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कौन सा क्लाउड दिख रहा है आपको? क्यूमुलोनिम्बस। यहाँ पे कौन सा क्लाउड दिख रहा है आपको? क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, अब बताओ मुझे ही आप, क्यूमुलोनिम्बस में हैवी रेनफॉल होता है कि कम रेनफॉल होता है? क्यूमुलोनिम्बस में कैसा रेनफॉल होता है? हैवी रेनफॉल होता है कि कैसा होता है? हैवी रेनफॉल होता है साहब, हैवी रेनफॉल होता है। सर क्यूमुलोनिम्बस में हैवी रेनफॉल होता है। आप देख रहे हैं आई का जो वॉल है, दिस इज आई वॉल, इसके अगल बगल में आपको कैसा दिखेगा सर? एकदम हैवी रेनफॉल दिखेगा, हैवी रेनफॉल दिखेगा, एकदम खतरनाक वाला रेनफॉल दिखेगा, हैवी रेनफॉल दिखेगा। मतलब सर आई वॉल, आई वॉल इज एसोसिएटेड विथ हैवी रेनफॉल, आई वॉल इज एसोसिएटेड विथ
हेवी रेनफॉल मतलब आई वॉल के जगह पे, जहाँ पे भी आई वॉल बन रहा है ना, जहाँ पे भी आंख का दीवार बन रहा है ना, ठीक है, वहां पे आपको कैसा सिचुएशन दिखेगा सर? अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन दिखेगा। वहां पे आपको बहुत खतरनाक तरह से वर्षा होते हुए दिखेगी। समझ में आया? वर्षा दिखेगी सर वहां पे, मतलब वर्षा दिखेगी। ठीक है। और ये एक फैक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कि मैक्सिमम रेनफॉल अगर कहीं पे दिखता है पूरे साइक्लोन का, वो कहाँ दिखता है? आई वॉल पे दिखता है। ठीक है, आई वॉल पे दिखता है। मैक्सिमम रेनफॉल अगर कहीं दिखता है तो वो आई वॉल पे दिखता है। मतलब देखो ना कितना विपरीत कंडीशन हो गया। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि आई, सिर्फ आई, आई पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, स्टेबल कंडीशन दिखेगा कि अनस्टेबल कंडीशन दिखेगा? आई पे, आई पे सर स्टेबल कंडीशन दिखेगा। दैट मीन्स व्हाट? नो रेनफॉल। स्टेबल मतलब नो रेनफॉल। भैया डेंजर जोन, आई पे आपको अनस्टेबल दिखेगा? ऐसे कैसे दोस्त? मतलब ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ऐदा नहीं चलते प्यार सोनिए, दोनों तरफ से करना पड़ेगा ना। मतलब आई, आई पे आपको क्या दिखेगा सर? नो रेनफॉल। ठीक है, स्टेबल दिखेगा। परंतु आई वॉल पे क्या दिखेगा आपको सर? हेवी रेनफॉल दिखेगा, अनस्टेबल कंडीशन दिखेगा। ठीक है। और इंसान मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, परंतु आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि आपको रीजन पता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है भाई साहब। हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा चीज। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक चीज सुनना दोस्त। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आई वॉल पे वर्षा हो रही है तो वहां पे क्लाउड्स हैं तो अनक्लियर स्काई होगा। ठीक है। वेरी गुड, चलो। सुनिएगा ध्यान से। मान लो, मान लो कि मेरा घर जो है वो यहाँ पे है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पहले तो, बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, रुक जाओ, छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। लेट्स इमेजिन कि माई होम इज हियर, माई हाउस इज हियर। ये मेरा छोटा सा पेंट हाउस, इसमें मैं और मेरी वो है। ठीक है, साथ में रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम लोग साथ में मस्त एकदम चिल कर रहे हैं, एकदम बीच साइड में घर बना है। अब बीच साइड में घर तो बन गया सर, एकदम मजा आ रहा है, एकदम एकदम मजानी लाइफ। ठीक है। परंतु हमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर साइक्लोन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग। अब एक दिन चक्रवात आ गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया सर। ठीक है, चक्रवात आ गया। अब देखो, धीरे धीरे ये चक्रवात मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे चक्रवात, मतलब मेरा घर भी बढ़ जा रहा है आगे, वैसा नहीं होगा। ये चक्रवात धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। जब ये चक्रवात मेरे घर को हिट करेगा तो सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलेगा सर? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। फील हो रहा है? सबसे पहले क्या देखो ना, इधर से ये टकरा रहा है मेरे घर पे, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा मुझे? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। मतलब सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा कि बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा है, हेवी टाइप से रेनफॉल हो रहा है। पूरा एकदम काले मेघा पानी दे वाला काला काला बादल दिख रहा है सर, एनविल शेप का बादल दिख रहा है हमें। ठीक है। फिर ये साइक्लोन मतलब साइक्लोन ये आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये चक्रवात मतलब रुका हुआ नहीं है सर, ये बढ़ते जा रहा है, ये इमेजिन करना है आपने। ठीक है। अब देखो, ये चक्रवात आगे बढ़ रहा है, मतलब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देख लिए। उसके बाद क्या दिखेगा हमको? एक आई वॉल दिखेगा, एक आई बॉल दिखेगा। मतलब एक कंडीशन ऐसा दिखेगा कि लगेगा कि अरे अरे मोरी मैया, बाप रे बाप, जीवन में तो इतना ज्यादा हम कभी वर्षा नहीं देखे हैं, इतना ज्यादा वर्षा दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आई वॉल को टकरा गए। हेवी रेनफॉल होगा एकदम, मोर देन एवब मोर देन एवरेज रेनफॉल होगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, आई वॉल के तुरंत बाद हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा सुकून। आई दिखेगा सर हमको, लगेगा कि अरे बादल तो हट गए, बादल तो चला गया, अब तो एकदम शांति आ गई। और सर कभी कभी जहाँ पे आई बनता है ना, कभी कभी जहाँ पे आई बनता है ना, वहां पे आपको सन भी दिखने लगता है। मतलब सोचो कि साइक्लोन थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड था, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही आप आई को देख रहे हैं, आपको सन भी नजर आने लगता है।
मतलब सोचो, मैं और मेरी वो पूरा खुश, अरे भाई चलो यार बच गए, हे भगवान बच गए हम लोग। परंतु थोड़ा देर बाद क्या होगा सर, फिर से टकराएंगे हम लोग, किससे? आई वॉल से। फिर से टकराएंगे आई वॉल से। फिर बोलेंगे अपने वो को, अरे अरे कपड़ा वपड़ा घुसाओ यार, घुसाओ घुसाओ जल्दी से। बाप रे बाप, फिर से एकदम खतरनाक वाला वर्षा आने लगा, फिर से हेवी वाला। सर उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फिर से दिखेंगे हमें। और उसके बाद क्या होगा? जैसे ही ये पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, सर चक्रवात खत्म हो गया। समझ में आया? ऐसा क्यों बोलते हैं? ये चक्रवात के आने से पहले का शांति है। कभी सुना है ये सब चीज? ये तूफान के आने से पहले का शांति है। ठीक है, ये तूफान के आने के पहले का शांति है। सर आई क्या है? आई क्या है? तूफान के आने का पहले का शांति। मतलब कभी भी चक्रवात में आप फंसे ना, क्या करना है आपने? अपने करना क्या है? आप धन्यवाद मत करने बैठना। आप जैसे ही आई दिखे आपको कि आई है, आई लगने लगे कि हाँ सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ कंट्रोल में है, एकदम भाग जाना दूसरे जगह पे जहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी का सिचुएशन हो। ठीक है, क्योंकि तुरंत थोड़ी देर बाद आपको फिर से वैसा मौसम देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम अकबकाना नहीं है कि अरे सब तो ठीक हो गया। समझ में आया पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन आपने? बोलिए। ठीक है, चलो, वेरी गुड साहब। एक कॉन्सेप्ट लिखना, रिकर्विंग। क्या कॉन्सेप्ट लिखना? टॉपिक डालना, रिकर्विंग, रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन। अच्छा कभी कभी आपने सुना है, अच्छा कितनों को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा है? जो भी मौसम वैज्ञानिक हैं, जो भी मौसम का विभाग है, कितनों को यहाँ पे उन पे भरोसा है? कौन कौन उस पे विश्वास करते हैं, जो जब वो बोलते हैं बारिश होता है, क्या सच में बारिश होता है? सबको विश्वास है उन पे कि नहीं ये बंदे तो बहुत काम करते हैं? मतलब एक्चुअली मैंने हमेशा स्लैंग्स ही सुना है उनके खिलाफ। ठीक है, अरे यार ये लोग तो कुछ नहीं करता है यार, ये लोग अगर ये लोग बोल रहे हैं कि आज वर्षा होगा मतलब आज वर्षा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा स्लैंग्स हमने बहुत खुद भी किया होगा सर। आज हम लोग बड़े हो गए हैं, आज हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं तो हाँ बोल दे रहे हैं, पर हमने किया होगा। तो भैया वो भी भगवान नहीं है। ठीक है, वो भी भगवान नहीं है, प्योर ज्योग्राफी है, एंड ज्योग्राफी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, इट इज वेरी अनस्टेबल ऑल्सो यार। आज तक आपको समझ में आया होगा कि कितना ज्यादा अनस्टेबल है। आप सोचो ना कि अर्थक्वेक बोल दिया गया कि हिमालय के पास कभी क्या कहते हैं वोल्केनो नहीं आएगा, ऐसा कभी बोला जा सकता है क्या? नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं सर कि धरती के नीचे क्या हो रहा है, 1000 किलोमीटर के अंदर क्या हो रहा है, कोई नहीं बोल सकता सर। हम लोग बस उसको प्रूफ कर सकते हैं कि वहां पे क्यों नहीं आ रहा है, मे बी फ्यूचर में आ सकता है। ठीक है, तो भाई साहब क्यों मैं इतना तारीफ कर रहा हूँ उनका, तो सुनिएगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला कि यहाँ पे साइक्लोन आ गया है। कहाँ पे सर? बे ऑफ बंगाल में। और ये साइक्लोन जो है वो उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। ये उड़ीसा, उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रिडिक्शन किया कि ये पाथ है, दिस इज द पाथ। इस पाथ को फॉलो करके साइक्लोन वहां पे हिट करेगा। कहाँ पे हिट करेगा सर? उड़ीसा में। उड़ीसा में हिट करेगा। तो हम लोग झारखंड में भी पूरा एकदम, अरे बाप अब तो साइक्लोन आने वाला है 2-3 दिन, तो अरे खाना वाना मतलब देखते हैं जब साइक्लोन वगैरह आता है तो आदमी पहले से ही एकदम राशन पानी घुसा लो यार, एकदम सब्जी उब्जी। ठीक है, मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये संभावना जताया कि उड़ीसा में टकराएगी ये साइक्लोन। ठीक है, परंतु हुआ क्या सर? यहां तक पहुंचा ये साइक्लोन, यहां तक ये पहुंचा साइक्लोन। उसके बाद इस साइक्लोन का मूड बदल गया और ये साइक्लोन चला गया कहाँ? विशाखापट्टनम। टकरा गया विशाखापट्टनम में। अब सोचो आप कितना खराब कंडीशन है कि उड़ीसा वाले वेट कर रहे हैं कि भैया हमने इतना प्रिपरेशन किया, हमने मछुआरों को मना कर दिया कि मत जाओ, हमने पूरा एकदम एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम बुला कर रखा है। और सोचो पहुंच गया ये साइक्लोन कहाँ पे? विशाखापट्टनम में।
विशाखापट्टनम वाले मस्त एकदम मजा नहीं लाइफ में है, उन्होंने कोई कोई वहां पे प्रिकॉशन नहीं लेके रखा है, सोचो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है सर? कि संभावना जो रहता है पाथ का, उस पाथ से जो साइक्लोन होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सुनिएगा क्यों होता है सर। इसी डाइवर्जन को मींस द डाइवर्जेंस ऑफ द पाथ, द डाइवर्जेंस ऑफ द पाथ, द सॉरी द डाइवर्जेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड एज रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन। ठीक है। साइक्लोन का रिकवरिंग कवरिंग का मतलब क्या होता है कि जो पाथ को उसको फॉलो करना था वो पाथ से वो डाइवर्ट हो जा रहा है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन। अब इसके दो वजह है। क्या वजह है? सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, वेरी गुड सर। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कौन सा है, कंडीशन कौन सा है, कोई मुझे बताएगा सोच के? ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए भैया कोरियोलिस फोर्स तो है ही, उसके अलावा कोरियोलिस फोर्स तो दोनों में चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ सर हीट, हीट वो भी कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो, यहां से जब ये साइक्लोन निकला कि मैं तो अब जा रहा हूं कोलकाता, यहां तक पहुंचा ना, यहां पे पहुंचने के बाद इधर का जितना पानी था ये ठंडा था। तो साइक्लोन बोला अरे ठंडा पानी में हम कैसे चले जाएंगे? हाँ, ठंडा पानी में तो जा ही नहीं पाएंगे हम। और साइक्लोन को दिख गया इधर क्या, गर्म पानी। साइक्लोन बोला चलो, मुझे क्या है, मुझे यहाँ पे शीला से मिलना था, मैं यहाँ से, यहाँ मैं यहाँ पे मुन्नी से मिल लूंगा, क्या दिक्कत है? क्योंकि सर उधर का रास्ता खराब है, उधर जा ही नहीं सकता ना साइक्लोन, उधर जा ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे गर्म पानी नहीं है ना, वहां पे ठंडा पानी है, जा ही नहीं पाएगा। सर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हीट in different directions, due to the availability of insolation in different direction, due to the availability of hot water into in different directions, there is recurving of cyclone। समझ में आया? मतलब सर पहला रीजन क्या है? अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का अवेलेबिलिटी। जिधर गर्म पानी होगा सर उधर की ओर वो डाइवर्ट हो जाता है। मतलब सोचो ना क्या गलती है उन बेचारों की, क्या गलती है वो बेचारा लोग का, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। वो लोग तो सोच समझ के सोचा था कि यार गर्म पानी है यहाँ पे तो वहीं से जाएगा, परंतु इसका मूड था कि नहीं हम उधर से जाए नहीं करेंगे, ये इधर आ गया। समझ में आया सर? दूसरा क्या है सर? दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा कंडीशन सर कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स सर, कोरियोलिस फोर्स के कारण भी कभी कभी डिफ्लेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ में क्या कोरियोलिस फोर्स यूनिफॉर्म है हर जगह? क्या सेम है हर जगह? नो। मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम कहाँ है? सर पोल पे। और मिनिमम कहाँ पे? मिनिमम कहाँ पे है? सर इक्वेटर पे। तो सोचो ना भाई साहब, सर कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। सर यहाँ पे जैसे ही साइक्लोन पहुंचा तो यहाँ का कोरियोलिस फोर्स ज्यादा मैक्सिमम है, ज्यादा ज्यादा बलशाली है, तो वहां का कोरियोलिस फोर्स बोला चलो इधर चलो। सर कोरियोलिस फोर्स इज अनदर रीजन। मतलब एग्जाम में पूछा जाए कि रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन क्यों होता है, तो भाई साहब दीज आर टू कंडीशंस। क्या मैं ये चीज समझा पाया? ठीक है। हाँ पाया क्या, समझ समझ ही गए होंगे आप लोग, मतलब तेज इंसान है आप लोग, तेजा है। ठीक है भाई साहब। चलो, मतलब कितना अच्छा व्यवस्था है, सोचो ना जिस साइक्लोन को हम लोग बचपन से सोच रहे थे, अरे यार कैसे कैसे हो रहा है ये कंडीशन, क्यों आ जा रहा है ये साइक्लोन, मतलब क्यों आ जा रहा है यार। वो मुझे देखने जाना था, अपने अपने उनसे मिलने जाना था बचपन में, क्लास 4 में, क्यों आज छुट्टी हो गया स्कूल का?
सर इसलिए हो गया। ठीक है, आप पूछिएगा वहां पर जाके, ठीक है, मुझे नहीं पता उन लोगों को पता रहता है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है यार, मैंने क्या बोला, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं। नो वन कैन प्रिडिक्ट इट, नो वन कैन प्रिडिक्ट इट। ठीक है, चलो, सब कोई एजम्पशंस लगाते हैं। एजम्पशंस एंड प्रिडिक्शन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एजम्पशन हम लोग ऐसे हवाई हवाई तीर मार रहे हैं, अरे अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, बस ये एजम्पशन है। प्रिडिक्शन का मतलब पूरा रिसर्च करने के बाद कोई चीज प्रिडिक्ट करना। ठीक है, चलो, वेरी गुड। टॉपिक डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। सर टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो एक तरफ आप लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे टेम्परेट, ठीक है, और एक तरफ आप लिखेंगे, एक सेकंड एक सेकंड, आराम से, रुक जाएं, ज्ञान का प्रदर्शन ना करें, रुक जाएं। एक तरफ आप लिखेंगे टेम्परेट साइक्लोन और एक तरफ लिखेंगे आप ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, चलो, ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे टेम्परेट में? सर यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सर ये हाइयर लैटिट्यूड्स में दिखेगा आपको। ठीक है, हाइयर लैटिट्यूड्स में दिखेगा, समझ में आ रहा है सभी को? ये हाइयर लैटिट्यूड्स में दिखेगा, सबको समझ में आना चाहिए हाई लैटिट्यूड का मतलब क्या सर। ऑब्वियस सी बात है सर, 30 डिग्री के ऊपर ही दिखेगा आपको। ठीक है, परंतु ये कहाँ दिखेगा सर? ये आपको ट्रॉपिकल एरियाज में दिखेगा, ट्रॉपिकल एरियाज में, मतलब लोअर लैटिट्यूड में दिखेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो लोअर लैटिट्यूड में दिखेगा। ठीक है, दूसरा चीज आप क्या लिखेंगे? टेम्परेट साइक्लोन जो है, यहाँ पे फ्रंट फॉर्मेशन देखा हमने, फ्रंट्स का फॉर्मेशन देखा हमने, फ्रंट बनता है, फ्रंट्स बनते हैं सर। परंतु क्या हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में कहीं पे फ्रंट्स के बारे में चर्चा किया था? नो, नो फ्रंट्स फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रंट्स नहीं बनते हैं सर। यहाँ पे आई दिखता है क्या आपको? आई दिखता है क्या टेम्परेट साइक्लोन में? ठीक है, आई नहीं दिखता है सर, परंतु आपको यहाँ पे आई दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा सर, जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ना, वहां पे कौन सा क्लाउड बनता है, कोई मुझे बताएगा? कौन सा क्लाउड बनता है टेम्परेट साइक्लोन में? दोनों बनता है सर, क्यूमुलोनिम्बस भी बनता है और निम्बो स्टेटस भी बनता है, दोनों बनता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, क्यूमुलोनिम्बस की निम्बो स्टेटस? सर निम्बू, निम्बो स्टेटस। हाँ, आप मतलब क्यूमुलोनिम्बस में ही जी रहे हैं अभी, देख रहे हैं ना? कौन था वो क्यूमुलोनिम्बस वाला जिसका ज्यादा एरिया कवर कर रहा था? सर निम्बो स्टेटस, निम्बो स्टेटस ज्यादा एरिया को कवर करता है। मतलब सोचो ना कि एक तरफ आपका क्यूमुलो निम्बस है और एक तरफ आपका निम्बो स्टेटस है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्यूमुलो निम्बस है। तो ज्यादा एरिया कौन कवर करते हुए दिखेगा आपको? कौन सा साइक्लोन दिखेगा ज्यादा एरिया कवर करते हुए? टेम्परेट साइक्लोन। मतलब सर वाइड स्प्रेड एरिया, वाइड स्प्रेड एरिया। ठीक है, वाइड स्प्रेड एरिया कवर्ड। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? लेस एरिया कवर्ड। समझ में आया सभी को?
इसके अलावा क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे कौन सा क्लाउड बनता है, बोथ निम्बो स्टेटस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एयर क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। परंतु ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, सिर्फ क्यूमुलो निम्बस। चलो ये पॉइंट भी लिख लो कि सर टेम्परेट साइक्लोन कौन से विंड से अफेक्ट होता है, वेस्टर्ली, और ट्रॉपिकल साइक्लोन किस किस विंड से अफेक्ट होता है सर, ईस्टर्ली। अगर और लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि सर टेम्परेट साइक्लोन कॉन्टिनेंट के किस मार्जिन को अफेक्ट करता है, हाँ जी, किस मार्जिन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से को करता है, मार्जिन, ठीक है। भैया आप ही मुझे बताओ स्टेबल अनस्टेबल कैसे लिख सकते हैं आप, दोनों तो अनस्टेबल है भाई, स्टेबल अनस्टेबल का बात कहाँ से आ गया, ठीक है। अब एक और चीज क्या लिखेंगे आप लोग, सर एग्जाम में पूछा जाए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है, ज्यादा विनाशकारी कौन है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन होता है सर, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। ज्यादा विनाशकारी कौन होता है, ट्रॉपिकल होता है, डिस्ट्रक्टिव। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा है, देख रहे हैं ना, ठीक है, मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, मोर डिस्ट्रक्टिव। समझ में आया पूरा ये जो भी हमने डिफरेंस बनाया, आई होप कहीं कोई पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या है ये, मास्टर लिख कैसे दिया इस चीज को, ये चीज तो मुझे समझ ही नहीं आता है। आई होप इतना कष्ट जीवन में आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। वो और सजा दे रहा हूँ इसको कि और मजा आएगा देखने में, है ना। चलो भैया, एक बात मैं पूछूं आपसे, हम्म, आप लोगों ने ऐसा बहुत बारी ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि सर साइक्लोन का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर, वी फॉलो अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर, और वी यूज टू नेम द साइक्लोन्स। एग्जाम में पूछा जाता है ना किस टाइप के साइक्लोन्स को हम लोग नाम नामकरण करते हैं, किस टाइप के साइक्लोन्स का नामकरण करते हैं, तो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नामकरण करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं सुनिएगा, लिख लेना दोस्त कहीं पे, ठीक है, कि हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नामकरण करते हैं, टेम्परेट वालों का नहीं करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, क्यों कर रहे हैं सर, यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है साइक्लोन, ये है साइक्लोन, ये साइक्लोन आना था उड़ीसा, उड़ीसा का पास, ये चला गया विशाखापट्टनम, ठीक है। जैसे विशाखापट्टनम पहुंचने वाला था ना, उससे एक दिन पहले विशाखापट्टनम वालों को पता चल गया कि यहाँ पे वो वाला जो साइक्लोन है ना वो आने वाला है, और ना बहुत खतरनाक साइक्लोन है, बहुत ज्यादा विनाशकारी है। क्यों, क्योंकि सर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसी की वजह से वो विनाशकारी है, ठीक है, विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव है, और बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा सर, ठीक है। अब विशाखापट्टनम वाले बोल रहे हैं अरे मतलब वो वाला साइक्लोन आ रहा है, तो सामने वाला पूछा कौन वाला, अरे वो वाला रे पागल, अरे कौन सा वाला यार, वो वाला, भाई साहब वो वाला साइक्लोन आएगा, तबाही मचा के चला जाएगा, आप उससे क्या सीखिएगा, कुछ नहीं। सर आपको अगर वो वाले साइक्लोन के लिए प्रिकॉशन लेना है, वो वाले साइक्लोन को देख के समझ के
आपको फ्यूचर के लिए प्रिकॉशंस बनाना है तो वो वाले साइक्लोन का नामकरण करना पड़ेगा ना। इसीलिए सर ट्रॉपिकल साइक्लोन का हम लोग नामकरण करते हैं और टेम्परेट साइक्लोन का नामकरण नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन दी टेम्परेट टेम्परेट साइक्लोन। मतलब क्या आप लोग ये लिख रहे हैं गुलाब तुलाब, मतलब हमें नहीं पता क्या गुलाब और ये और वो, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? सुने चीजों को कृपया करके, मत करें एनर्जी वेस्ट, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। कोई नहीं करता टाइप, क्यों नहीं करता? क्योंकि ये लोग जानते हैं मुझे, ठीक है। मत करे टाइप वगैरह, ठीक है। टाइप उतना ही करो जितना जरूरत हो, ठीक है। समझ में आया सभी को? ठीक है। तो भैया ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ साइक्लोन का, आज पूरा टॉपिक खत्म हुआ साइक्लोन का। इसके बाद हम लोग करेंगे जेट स्ट्रीम। क्या करेंगे? जेट स्ट्रीम।